आदिवासी दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारी आप कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा संगठन चूँकि एक नया फलता-फूलता संगठन है, नो डाउट हमारे संगठन में उसकी तैयारी है। बाकायदा इस बार जो हमारा कार्यक्रम होगा वो कोल्हान प्रमंडल में होगा आदिवासी दिवस का। उस दिन हमारा एक बेहतरीन कार्यक्रम होगा, सभा भी होगा, तो उसकी तैयारी है। एक सवाल यहाँ जयराम जी पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि सबसे पहले अगर आप कुर्मियों की मांग को समझना है तो इतिहास को समझना होगा। आज अगर सबसे पहली बात है कि आज दुर्भाग्य का विषय है कि कुर्मी और एसटी इसको भर्सिस बना दिया जाता है, जबकि आप सभी जानते हैं कि अगर इस राज्य को अलग करने में पहला अगर दो कौम किसी का नाम आता है तो कुर्मी और एसटी का आता है। निर्मल महतो की वो बोली, उसकी आवाज, उसकी गूंज, उनके शरीर से बहता हुआ खून, धरती पर टपकने के बाद वो सुगंध आज तक शांत नहीं हुई है, जिस शख्स के कारण ये झारखंड राज्य अलग हुआ, आजाद हुआ। तो आज ये भ्रम की स्थिति यह कहकर बता दी जाती है कि रिजर्वेशन। सबसे पहली बात आपको कुर्मी जो जाति है वे लोग भी लगातार एसटी की मांग कर रहे हैं और आज वे लोग भी आदिवासी दिवस मना रहे हैं। देखिए, हमको तो अभी तक कहीं सूचना नहीं है, लेकिन ये आदिवासी दिवस की बात कर रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस 1994 से लेकर लगातार मनाया जा रहा है, और अगर आपके माध्यम से सबकी जानकारी मिल रहा है, अगर वो 2024 से मनाना शुरू कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि वो केवल आदिवासी बनने का दिखावा करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरी बात, आदिवासियों का जो हक अधिकार है, खासकर इसमें आदिवासी किसी भी तरह से कोई दूसरा समुदाय को अतिक्रमण करने नहीं देगी। हम लोग इस मांग को पूरी तरह से विरोध करते हैं। पूरी आदिवासी समाज, यहाँ तक कि जितना भी अभी 32 से 33 आदिवासी समुदाय हैं, सभी हम लोग विरोध में हैं, और कोर्ट में भी ये केस किए थे, हम उसमें इंटरवेन कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी हम उसका मांग का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस तरह का राजनीतिक मांग को हम कटाक्ष करते हैं, और उनसे भी आग्रह है कि अगर आपका उत्थान नहीं हुआ है तो आप सरकार से और अन्य विकास योजना बनाने के लिए आप उसको प्रेशर कीजिए। यही आपको आदिवासी में ही घुस करके आप बोलिएगा कि हमारा उत्थान हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है। सुप्रीम कोर्ट आप लोगों का जो आदिवासी एसटी एससी को जो भाग करने का बात कही है, किरमलैर मतलब बांटने का, उसमें क्या कुछ देखिए, इस पे भी आदिवासी समाज पूरी तरह से विरोध कर रहा है, और 21 अगस्त को पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया। उसमें पूरे झारखंड के आदिवासी, एसटी एससी सभी लोग हम भारत बंद में पुरजोर तरीके से बाहर निकलेंगे और इसका विरोध करेंगे, क्योंकि जो रिजर्वेशन है ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है आदिवासी कम्युनिटी का, सरकारी नौकरी में, शिक्षा में, और रिजर्व प्रमोशन में, और उसके बाद विधायिका में। तो ये पूरी तरह से हम इसका विरोध करते हैं। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आदिवासी और दलितों का रिजर्वेशन में लागू नहीं होने देंगे। आज हम लोग चांद पर जा चुके हैं, लेकिन आज ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं झारखंड में जहां पर आदिवासियों का ऐसा समाज है जिनको पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं। लेकिन ये सब आदिवासी दिवस जब आप लोग मनाते हैं, इन सब का चर्चा ना करते हुए आजकल ज़्यादा कहें कि एक प्रकार से कि खुशहाली मनाया जाता है। ये तो जागरूकता के लिए उस दिन को चुना गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। देखिए, आपका जो सवाल है कुछ हद तक मैं सहमत हूँ, कुछ हद तक मैं सहमत नहीं हूँ। जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो हम ILO कन्वेंशन 169 की बात करते हैं, उसमें भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को भी बचाने की बात कही गई है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहा है वो भी, हम एक चीज, जब उनको जानकारी रहेगा तभी वो बचाएंगे। बिल्कुल, हम लोग जानकारी के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग का जो मुद्दा है एक आक्रोश के रूप में लड़ रहे हैं। कितना, जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे, जब तक आदिवासी जिंदा है संघर्ष जारी रहेगा, और संघर्ष है तब तक जीवन है। ये आदिवासी का इतिहास है, अभी से नहीं। हमारा पूर्वज पिछला 200-300 साल से, अंग्रेज से आप देखिए 1784 में बाबा तिलका मांझी ने संघर्ष किया था। फिर आप देखिएगा वीर बुद्धू भगत का जो हुआ, जतरा तानर भगत हो गया, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो। उसके अलावा आप देखिएगा बिरसा मुंडा का उलगुलान हुआ। जो ये सारा संघर्ष अभी से नहीं है, लगातार पिछले कई वर्षों से हो रहा है। और अगर आदिवासी का संघर्ष को रोकना है तो आपको आदिवासी को गोली से मारिएगा तभी ये संघर्ष बंद होगा। अदरवाइज आदिवासी लड़ता है और लड़ते रहेगा हमेशा, जिंदगी भर, जब तक उसका अधिकार और जल जंगल जमीन संरक्षण नहीं होता है। ये भी संदेश देंगे कि कार्यक्रम बहुत सारा है, कहीं सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पर वर्कशॉप हो रहा है, कहीं सेमिनार हो रहा है। हम लोग बाइक रैली के माध्यम से हम लोग निकल रहे हैं, तो कहीं भी कार्यक्रम हो रहा है आप शामिल होइए। दोपहर में, शाम में भी सरकारी कार्यक्रम है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम में जरूर शामिल होइए और अपना आदिवासी समाज को प्रोत्साहित करें।